हेलो बच्चों, तो ये है आपका फोर्थ वीडियो बेटा फॉर क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ कंबशन। ठीक है, हमें ये तो पता है कि कंबशन प्रोसेस होता है, आग जलती है। अब कितने तरह के कंबशन प्रोसेस होते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो जब आपकी मदर किचन में खाना बनाती हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी मम्मी ने बर्नर ऑन किया, उस पर लाइटर पहले रखती होंगी, बर्नर ऑन किया, लाइटर स्टिक किया और तुरंत वो जो है आपका बर्नर उसमें से आग लग जाती है। ठीक है, तो इमीडिएट लगती है। तो इस तरह के कंबशन को हम क्या कहते हैं बेटा? रैपिड कंबशन, जो बिल्कुल रैपिडली एकदम क्विकली हो जाए। ठीक है, सो देर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसे ही कुछ सब्सटेंस होते हैं बेटा, जैसे कि फॉस्फोरस होता है, सोडियम होता है। ये सारे सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? इनफ्लेमेबल, मतलब इनको अलग से आपको आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम होता है, तो इन्हें आप जैसे ही ओपनली रखेंगे तो उसमें जल्दी से आग लग जाएगी। इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है? कैरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है या किसी को वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है, ताकि एयर से इनका जो है कनेक्टिविटी कट ऑफ रहे, है ना। क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन के कनेक्शन में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो ये क्या होंगे? जलने लगेंगे। इसलिए इन्हें किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर रखा जाता है, फॉर एग्जांपल कैरोसिन। ओके, the type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without application of any apparent cause is called spontaneous combustion। तो ये जो हमने देखा ये एक्चुअली में spontaneous combustion था, मतलब एकदम स्पॉट में बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। जैसे कोई चीज़ फटाफट से जलने लगती ना बेटा, बहुत सारी फ्लेम्स में, उस तरह से जलने लगी बिना किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के, मतलब मैंने उस पर आग भी नहीं लगाई और वो चीज़ अपने आप जलने लगी। इस तरह के कंबशन को हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। ठीक है, जो स्पॉट पे ही हो जाए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है We generally have fireworks on festival days when a cracker is ignited, a sudden reaction। spontaneous के बारे में हमने पढ़ लिया। अब थर्ड टाइप का जो है कंबशन। ठीक है, जो फायरवर्क होते हैं ना, पटाखे जब जलते हैं तो वो किस तरह से जलते हैं बेटा? बहुत आवाज़ भी आती है, उसमें से गैस भी निकलती है ना, और उसमें से स्मेल भी आती है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। ठीक है, विस्फोट आप बोल सकते हैं। ओके, तो एक्सप्लोजन में रिएक्शन का जो है वो होता है रिजल्ट एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन कैन टेक प्लेस इफ़ प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन द क्रैकर। तो जो पटाखे होते हैं उसमें जब आप प्रेशर देंगे तब भी कुछ पटाखे ऐसे होते हैं कि वो एक्सप्लोड आउट हो जाते हैं, विस्फोट हो जाता है उनमें। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है बेटा, इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन जो होता है कोल डस्ट में होता है। जैसे कि कोल माइंस जब होती हैं तो वहाँ पर कोल डस्ट में फ्रिक्शन की वजह से स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर भी हमने देखने को मिलती हैं, जो मैंने अभी आपको पहले समझाया था, है ना। फ्रिक्शन से हो जाती हैं, सन की वजह से, या तो फिर लाइटनिंग स्ट्राइक, मतलब बिजली चमकी और उसकी वजह से भी आग लग जाती है। फिर कभी कभी केयरलेस ह्यूमन बींग्स की वजह से भी फॉरेस्ट फायर्स हो जाते हैं, है ना। जैसे कि जो कैंप फायर्स करते हैं और आग पूरी तरह बुझाते नहीं और कैंप छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं घूम घाम के, उसकी वजह से भी फायर्स जो हैं जंगलों में लग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने एक्सप्लोजन पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। सो ऑब्जर्व एन LPG फ्लेम। आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे कलर्स आपने देखे होंगे। आपने कभी कैंडल की फ्लेम को ऑब्जर्व किया है? करके देखिएगा, उसमें भी आपको बहुत सारे कलर दिखेंगे। आपको जो गैस की फ्लेम होती है उसमें कलर दिखेंगे अलग, कैंडल की फ्लेम में अलग कलर दिखेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, कलर्स ऑफ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ किचन स्टोव की फ्लेम थोड़ी सी ब्लूइश दिख रही है, और जो कैंडल फ्लेम है वो थोड़ी सी एकदम येलोइश दिख रही है। ठीक है, डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको अब करना क्या है बेटा? यहाँ पर आपको यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, आपको इन सारी चीज़ों को जलते हुए ऑब्ज़र्व करना है, और आपको यहाँ पर ये लिखना है कि किस तरह की फ्लेम का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो भी आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। ठीक है,
तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। हमें फ्लेम को देखना है कि फ्लेम किस तरह से जलती है, उसमें कौन से कलर्स होते हैं, ठीक है, कैंडल की जो फ्लेम होती है। तो इसके लिए आपको एक कैंडल लेनी है, आपको एक 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब लेना है, पेयर ऑफ टोंग्स लेनी है। अब आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम एज यू कैन सी इन फिगर 6.10। इस तरह से लेना है और ये इधर पर आपको क्या करना है, इधर डार्क बीचों बीच डार्क जोन में आपको इस टेस्ट ट्यूब को डालना है यहाँ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। ग्लास का ट्यूब लेना है बेटा, ठीक है, टेस्ट ट्यूब नहीं लेना है, ऐसा ग्लास का ट्यूब लेना है जिसके दोनों साइड ओपन हो। अब आपको एक साइड में यहाँ पर मैच स्टिक की फ्लेम मतलब माचिस की तीली की फ्लेम लेके आनी है, ठीक है, जलती हुई, है ना। आप देखेंगे कि डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल। इस एंड पे देखेंगे आपके यहाँ पर जो गैस निकल रही होगी इसमें जल्दी से आग पकड़ लेगी, ठीक है। सो इफ़ सो व्हाट इज़ इट दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम, क्यों यहाँ पर ऐसा हुआ। नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली। आप ये भी एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसके माउथ के आसपास यहाँ पर थोड़ी थोड़ी वैक्स इकट्ठी हो गई थी, जो जैसे ही आपने इसको जलाया तो ये मेल्ट होने लगी यहाँ, ठीक है। अब हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। हमने देखा बेटा द सब्सटेंसेस विच वेपराइजेज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। तो जब कोई सब्सटेंस वेपराइज होता है जलने पर, मतलब जैसे कि कैंडल क्या होती है, वेपराइज हो जाती है, ये पूरा वैक्स हवा में उड़ जाता है जल के, है ना, कैंडल छोटी हो जाती है जल के, है ना, क्योंकि वो वैक्स है, तो वेपराइज हो जाते हैं, वो फ्लेम्स में जलते हैं, इस तरह से फ्लेम्स में जलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है मॉल्टन वैक्स जो है पिघली हुई वैक्स हो गया, या तो फिर कैरोसिन ऑयल हो गया। ओके, तो चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज, चारकोल तो वेपराइज नहीं होता है, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, वो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता है। सो एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो फ्लेम प्रोड्यूस हुई, क्या इसकी वजह से थी कि यहाँ से जो वैक्स वेपराइज होकर के यहाँ तक आई, उसकी वजह से ये फ्लेम जली। तो यस, उसी की वजह से ये फ्लेम जली थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame. जब कैंडल फ्लेम स्टीडी हो, मतलब सीधी हो, यहाँ वहाँ हवा की वजह से उड़ ना रही हो, तो आपको एक ग्लास ट्यूब लेकर ग्लास की प्लेट यहाँ पर लेके आनी है, इस पर टच करनी है टोंग से 10 सेकंड के लिए, और उसके बाद आपको उसे अलग करना है और उसका ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। आप देखेंगे एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग यहाँ पर आपको दिखेगा, ये दिख रहा है, ठीक है। So you can see a circular blackish ring is formed on the glass plate or slide. It indicates the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame. तो हमने luminous zone में रखा था इस ग्लास की प्लेट को, और हमने देखा कि यहाँ पर unburnt आधे जले हुए कार्बन के पार्टिकल्स वहाँ पर इकट्ठे हुए प्लेट में। वो जो ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस है ना, वो कार्बन है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, होल्ड a thin copper long wire just inside non-luminous zone of candle flame for 30 seconds. अब एक कॉपर वायर लेना है नॉन ल्यूमिनस जोन में, मतलब बिल्कुल ऊपर की साइड, बीच वाली थी नॉन, नीचे वाली थी नॉन ल्यूमिनस, ये वाली है नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। अब क्या करना है आपको, नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। आप देखेंगे कि कॉपर वायर का जो एंड है, ये वाला एंड है ना, एकदम से रेड हॉट हो जाएगा। सो डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ये पता चलता है बेटा, बच्चों हमें ये पता चलता है कि कैंडल की जो नॉन ल्यूमिनस जोन होती है, ये वाली जोन, ये सबसे हॉटेस्ट, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में अलग अलग जोन्स दी हुई हैं, ये मॉडरेट हॉट होती है, ये सबसे कम हॉट होती है, ये सबसे ज़्यादा हॉट होती है, ओके। चलो, तो गोल्ड स्मिथ्स जो होते हैं बेटा, सुनार, है ना, दे ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप। इस तरह से पाइप के थ्रू कैंडल की फ्लेम को ब्लो करते हैं आउटर मोस्ट को, ताकि मेल्ट करने के लिए गोल्ड और सिल्वर को, ठीक है। इसी फ्लेम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स नहीं होते हैं और इसका टेम्परेचर भी बहुत
हाई होता है। ओके, सो दिस वीडियो आई एम फिनिशिंग ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूल्स के बारे में, राइट। सो अप टिल देन, थैंक यू।